हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। एसएससी कांस्टेबल जीडी। देखिए, एसएससी कांस्टेबल जीडी जो है वो बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। यहाँ पर एक से एक आपको सलाह देने वाले आ रहे हैं कि ऐसे करो वैसे करो। हम दिल्ली गए थे, वहाँ गए थे। अगस्त के महीने में सबसे पहले 2020 का अगस्त जब था, तब ये सोशल मीडिया पर ही हमें भी जानकारी मिली कि दिल्ली चलो की मुहिम चल रही है। 12 नवंबर को दिल्ली जा रहे हैं और हम भी साथ हो लिया आप लोगों के। 12 नवंबर को हम भी दिल्ली गए। 12 क्या, हम क्या एक्चुअली 10 को ही चले गए थे और वो सब वहाँ पे मुहिम सफल नहीं हुई। उसके बाद जो है 14 फरवरी का मुद्दा उठाया गया। 14 को भी हम पहले ही 10 फरवरी को ही चले गए थे। इसके अलावा हमारे बहुत सारे साथी जो है वो हमसे जुड़े हुए हैं। बहुत सारे हमारे यूट्यूब के साथी जो हैं। देखिए, यूट्यूब जो है वो कोई भी हमारे देश में वैध कारोबार करने का हक जो है वो हमारा संविधान देता है। वो चाहे यूट्यूब चलाना हो, चाहे रेड़ा चलाना हो, चाहे ठेले पर केला बेचना हो, चाहे वर्दी पहनना हो, हर किसी को हक है, समानता का अधिकार है। कोई दूसरा क्या करता है इससे किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए, और यदि परेशानी होती है तो उसके लिए भी हमारे संविधान में प्रावधान है कि कोई आपको काम करने से रोकता है या आपके खिलाफ कोई गलत बात करता है तो उसके लिए हमारे संविधान में प्रावधान है। हमारी आईपीसी सीआरपीसी जो है हमारे कानून में प्रावधान है। आज हमें एक हमारे जिसको कहते हैं कि मैं सब्सक्राइबर नहीं कहता, मैं तो स्टूडेंट कहता हूं सबको, कि मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे कहा कि सर फला चैनल पे बहुत गलत बात की जा रही है। तो हमने भी वो चैनल देखा हमने। अब ये चैनल क्या है, ये एक्चुअली ये चैनल है ये स्मार्ट फौजी भाई। ये स्मार्ट फौजी भाई, देखिए ये जो हैं ये स्मार्ट फौजी भाई। देखिए, फौजी जो है वो रब का दूसरा नाम है। कि फौजी रब का है दूसरा नाम, मुझे लगे मेरे वीर जैसा। वर्दी है भगवान, वर्दी नौकरी नहीं इबादत है। और ये फौजी नाम जो है आज ठेला चलाने वाला, केला बेचने वाला और यूट्यूब में तो बहुत सारे जो हैं फौजी हैं। ये फौजी भाई को मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि फौजी भाई देखिए, आप फौजी हैं, हम ये मानते हैं कि आप फौजी भाई हैं, हम आपके रेस्पेक्ट करते हैं कि आप वाकई फ़ौजी भाई हैं। लेकिन आपकी बातें जो है वो बिल्कुल फ़ौजी जैसी नहीं है। हमने आपका वीडियो देखा, आपने बड़ी गलत बात हमारे लिए कही कि ये कॉल पर बात करने का पैसा लेते हैं। देखिए फ़ौजी भाई, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि हम कॉल पर बात करने का बिल्कुल पैसा लेते हैं और हमारी रजिस्टर्ड संस्था है कंसल्टेंसी की। रही बात करने का पैसा लेने की, तो हम पैसा लेंगे, हम बिना पैसा लिए हम कॉल पे बात नहीं करेंगे। हम आपकी तरह स्मार्ट नहीं है। हमारे जो है 24 घंटे 2 ऑपरेटर हमारे सिस्टम पर काम करते हैं और कोर्ट केस से संबंधित, मेडिकल से संबंधित, किसी को कोई भी पीडीएफ चाहिए, किसी को कोई रिज़ल्ट चाहिए, किसी को कोई फॉर्म फिल किया था उसका पीडीएफ चाहिए, कोर्ट केस वाले हमारे साथी हैं, उनको हम तुरंत व्हाट्सएप जो है रिप्लाई करते हैं, प्लस व्हाट्सएप पर जो भी जानकारी चाहिए वो प्रोवाइड करवाते हैं। लेकिन आपने बड़ी गलत भाषा का हमारे लिए इस्तेमाल किया है। देखिए, बता दूं आपको, आप जिस तरीके से आप बोल रहे हैं वो ठीक नहीं है। हमें ये जो बाकी आपने कहा है कि ये कैंडिडेट्स को गुमराह कर रहे हैं। रही बात गुमराह करने की, तो फौजी भाई, स्मार्ट फौजी भाई, मैं आपको बता दूं कि 2000 से ज़्यादा कैंडिडेट जो हैं वो सिर्फ एसएससी में, इसके अलावा बीएसएफ, आरओआरएम में जो कोर्ट केस जीते हैं कैंडिडेट्स, वो हमसे जुड़ के कोर्ट केस किए थे। सीएपीएफ सब इंस्पेक्टर में कितने ही साथी जो हैं वो मेडिकल में उनके जो नॉर्मल पॉइंट्स थे उनको पहले से ही ट्रीटमेंट वो ले लिए थे, वो लोग फिट हो गए। रिजेक्शन वाले कैंडिडेट्स का अभी 14 जनवरी को उनका 14 जनवरी को माननीय रांची हाई कोर्ट का एक फैसला हुआ है, उसमें रिजेक्शन वाले कैंडिडेट्स थे, उनको हमने गाइड किया था कोर्ट केस के लिए। तो स्मार्ट फौजी भाई, आपको ये तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि आप स्मार्ट लिख रहे हैं और फौजी भी लिख रहे हैं। आप यदि वाकई आप फौजी होते, आप दावा करते हैं कि आप रिटायर्ड फौजी हैं, यदि आप वाकई फौजी होते तो फौजी जो है वो किसी दूसरे के प्रति इतनी दुर्भावना मन में नहीं रखता जो आप रख रहे हैं। आप कॉल करना चाहें, मैं आपको नंबर दे देता हूं, ये हमारा नंबर है। आप इस पर एक व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, हम आपसे बात करेंगे। चलिए, हम बाकी लोगों से तो हम पैसा लेके बात करते हैं, लेकिन हम आपसे फ्री में कॉल करेंगे। हम आपको क्या तकलीफ़ है, क्या परेशानी है, आप हमें बताइए।
हमारी सहानुभूति है आपके साथ में, लेकिन आप फौजी होने का आप दावा करते हैं और कमेंट भाषा आपकी ऐसी है कि देखिए एक रेड़ा चलाने वाला जो है वो भी ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करता जो आप भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। खानदानी आदमी की ये पहचान नहीं है कि वो दूसरे के लिए ऐसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करे। मुझे तो देखिए आपके चैनल का भी नहीं पता था, लेकिन किसी सूधी सब्सक्राइबर या स्टूडेंट ने मुझे जो है ये भेजा और कहा कि इसमें जो है बड़ी गलत बात कही गई है। तो उस हमारे जो सब्सक्राइबर है या स्टूडेंट है उनको भी बड़ी परेशानी हुई। यदि आपको हमसे कोई तकलीफ़ है तो आप सुझाव दे सकते हैं। आप ये कहते हैं कि हम दिल्ली नहीं गए, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हम 12 नवंबर का जो धरना प्रदर्शन था जो राजघाट का, उस पर हम 10 को ही वहाँ चले गए थे और परमिशन की बात भी सबसे पहले हमने ही उठाई थी कि बिना परमिशन नहीं जाना है। और हमने पहले दिन से ये कहा कि बिना परमिशन के नहीं जाना है और बिना परमिशन के लिए आप भी गए साथ में। तो कल क्या हुआ, जब वहाँ से हटाना चाहा तब क्या हुआ। एसएससी जीडी की जो बात आप कर रहे हैं वो आप देखिए, हमें आप से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन हमें इतनी ज़रूर परेशानी है कि आप ये जो कर रहे हैं ये सीधे तौर पर मानहानि है ये, और इसमें कानूनी कार्रवाई हम कर रहे हैं आपके लिए। आप या तो इसको आप बंद कर देना, इसको हाइड कर देना। आप दूसरे चैनल जो हैं इनको ये अपनी कार्रवाई करेंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि आप जो ये 50 रुपये लेके हम बात करते हैं, ये हमें हक है 50 रुपये लेने का। हमारा संविधान हमें हक देता है। ये किसी को यदि ठेले पर केला बेचने का हक संविधान देता है, तो यूट्यूब कंसल्टेंसी पर 50 रुपये लेके कंसल्टेंसी देने का हक जो है वो भी संविधान देता है। समानता का अधिकार देता है। कोई 50 लेके कंसल्टेंसी देता है, कोई 500 लेके कंसल्टेंसी देता है। आप जो कह रहे हैं कि हम भ्रमित कर रहे हैं, तो हमने किसी को भ्रमित नहीं किया। और यदि किसी को लगता है कि हमने भ्रमित किया है तो मैं उसके 50 रुपये लौटाने के लिए भी तैयार हूं, लेकिन वो प्रूव कर दे कि मैंने उसको गलत जानकारी दी और भ्रमित हुए। तो स्मार्ट फौजी भाई, आप देखिए फौजी भाई हैं, आप ये फौजी शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो आपके जो काम हैं वो भी फौजी जैसे होने चाहिए। आप कह रहे हैं कि व्यूज़ लेने के लिए, कभी मैं नहीं कहता कि आप सब्सक्राइब करो, कभी नहीं कहेंगे। हाँ, आपका मैं ज़रूर सब्सक्राइब कर लूँगा आज, बिल्कुल। यदि आपको तकलीफ़ है तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दे रहे हैं, आप उस पर व्हाट्सएप कीजिए और आप बोल दीजिए कि मैं स्मार्ट फौजी चैनल से हूँ, मेरे को कॉल कीजिए। हम बिल्कुल आपसे बात करेंगे, आपका कोई डाउट है वो दूर करेंगे। लेकिन आपसे एक अनुरोध है कि आप अभद्र भाषा का इस्तेमाल किसी के लिए नहीं करें, हमारे लिए तो विशेष रूप से नहीं करें, क्योंकि हमें पता है कानून क्या है। कानून के रास्ते से हमने बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं एसएससी के, उनकी हमने मदद करी है। और कानून जो है वो आपको भी हम सिखाना हमें बहुत अच्छे से आता है। यदि हम सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट का इंटरव्यू ले सकते हैं तो हम सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट से आपको नोटिस भी भिजवा सकते हैं। तो ये मेरा अनुरोध है। अभी तो मैं अनुरोध कर रहा हूँ आपसे कि ये जो अभद्र भाषा का आपने इस्तेमाल करने वाला जो वीडियो हमारे लिए बनाया है, इसको आप प्लीज़ हटा दें। और इसको आप नहीं हटाते हैं तो कानूनी कार्यवाही का जो है वो हमें हक है, क्योंकि आप इस तरीके से हमारी मान हानि जो है, सार्वजनिक रूप से हमारा अपमान आप नहीं कर सकते। हमारे लिए अभद्र भाषा, गाली गलौज का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये हक आपको कोई संविधान या कानून नहीं देता है कि आप सोशल मीडिया पर किसी को गाली दें। आप डायरेक्ट आप गाली दे रहे हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। समझदार को इशारा ही काफ़ी है। आप ये जो फौजी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये भी मैं बता देता हूँ आपको, इस पर भी आप पे कार्रवाई हो सकती है। ये फौजी, और इस पर कार्रवाई जो हमारी इंडियन आर्मी है, वो रक्षा मंत्रालय तैयार हैं, वो लोग सिर्फ सूचना देने की देर है। तो इसलिए बेहतर होगा कि आप अपना काम करें, हमें अपना काम करने दें। अनावश्यक परेशानी करने की कोशिश नहीं करें, वरना देखिए आप परेशानी में पड़ जाएंगे, परेशानी का सबब आपके लिए बन जाएगा। बेहतर यही रहेगा। फिर अनुरोध कर रहा हूं कि इसको आप रिमूव कर देना। उसके बाद आप जो चाहें बनाएं, जितना चाहे बनाएं। एक्सपर्ट से बात कीजिए। ये आपको बता देता हूं आपको, ये जो एक्सपर्ट से बात कीजिए, यहाँ पर हमारे पास में एडवोकेट, डॉक्टर, लीगल एक्सपर्ट, मेडिकल वाले, जो जिसको जैसा चाहिए। यहाँ तक कि मैं बता दूं आपको कि हम डॉक्टर से वीडियो कॉल पर डॉक्टर से कंसल्टेंसी भी करवाते हैं। तो एक्सपर्ट जो है, एक्सपर्ट कौन कितना एक्सपर्ट है वो आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा।
बेहतर यही रहेगा आपके लिए कि इसको आप हटा दें। जय हिंद।